और अमेरिका की नाकाबंदी को 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन हॉर्मुज खुलेगा इसके आसार नजर नहीं आते। ईरान जहां अपनी जिद पर अड़ा है, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप के सामने सबसे बड़ी चुनौती हॉर्मुज स्ट्रेट में बिछा बारूद है, जिसे हटाना आसान नहीं है। यही वजह है कि ट्रंप बार बार नेटो देशों से मदद मांग चुके हैं, लेकिन उन्हें निराशा के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा। ऐसे में अब सुपर पावर ने खुद हॉर्मुज में बिछी ईरानी माइंस को हटाने का अभियान शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल है कि क्या अमेरिका को इसमें कामयाबी मिलेगी, या यह अमेरिका के वर्चस्व पर सबसे बड़ा धब्बा होगा। इस रिपोर्ट में देखिए। जल्द हॉर्मुज से माइन हटाने का काम शुरू होगा, ताकि यहां से पहले की तरह बिना डरे जहाजों की आवाजाही हो सके। इसके लिए अमेरिका ने पैसिफिक से 2 माइन स्वीपर शिप्स को अरब सागर भेजा है। यूएसएस पायनियर और यूएसएस चीफ पैसिफिक से अरब की तरफ बढ़ रहे हैं। और हॉर्मुज में ईरान ने 3 तरह की माइंस बिछाई हैं, जिसमें पहली है महम 3 माइन, जिसका वजन करीब 300 किलोग्राम के आसपास होता है। यह माइन एंकर के जरिए जंजीर से बंधी होती है, जिसकी वजह से यह पानी के कुछ फीट अंदर एक निश्चित जगह पर तैरती रहती है। इस माइन में अकॉस्टिक सेंसर लगे होते हैं, जो जहाज की आवाज सुनकर करीब 10 फीट दूर से एक्टिवेट हो जाते हैं। इसे सोनार के जरिए ढूंढा जा सकता है। ईरान की दूसरी माइन है EM-52। इसे चीन ने विकसित किया, जो बेहद आधुनिक है। यह समंदर के तल पर मौजूद रहती है। इसमें बेहद खास तरह के सेंसर लगे होते हैं। जहाज की आहट मिलते ही यह माइन एक्टिवेट हो जाती है, तल से उठकर समंदर की ऊपरी सतह पर आती है। जहाज के निचले हिस्से से टकराकर इसमें जबरदस्त ब्लास्ट होता है। इन्हें डिटेक्ट करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। तीसरी माइन जो ईरान ने हॉर्मुज में बिछाई है, वो महम 7 है। इसका वजन करीब 220 किलोग्राम के आसपास होता है। यह समंदर के तल पर मौजूद रहती है। इसे उथले पानी में लगाया जाता है। यह भी महम 3 की तरह अकॉस्टिक सेंसर से लैस होती है। ध्वनि और पानी के दबाव से इसमें ब्लास्ट होता है। महम 7 माइन को सोनार के लिए भी ढूंढना बेहद मुश्किल है, क्योंकि समंदर के तल पर रहने की वजह से इसके ऊपर मिट्टी की परत चढ़ जाती है, जिससे सोनार इसे डिटेक्ट नहीं कर पाता। अमेरिका ने हॉर्मुज में 3 लेयर का मिलिट्री प्लान बनाया है। पहली यानी बाहरी लेयर में यूएसएस अब्राहम लिंकन को तैनात किया गया है, जिसमें 11 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी शामिल हैं। दूसरा यानी मध्य घेरा ओमान की खाड़ी के पास बनाया गया है, जिसमें अमेरिका के कुल 5 युद्धपोत लगाए गए हैं। इनका काम ईरानी मिसाइलों को रोकना होगा। तीसरे यानी आंतरिक घेरे में ईरानी माइन से निपटने का ऑपरेशन होगा। यहाँ माइन स्वीपर जहाज और हेलीकॉप्टर तैनात हैं। साथ ही पनडुब्बी से भी समंदर में नजर रखी जा रही है। हॉर्मुज में बिछे बारूद को साफ करने के लिए अमेरिका अपने लिटरल कॉम्बैट शिप यानी LCS जहाजों का इस्तेमाल करने वाला है। इनका निचला हिस्सा लकड़ी से बना होता है। ये समुद्री माइंस को ढूंढने के लिए डिजाइन किए गए हैं। हालांकि ये माइन वाले क्षेत्र से दूर रहकर काम करते हैं। इस शिप पर अनमैन्ड सरफेस व्हीकल यानी USV मौजूद होते हैं। इन USV में सोनार लगे होते हैं। ये खास तौर पर एंकर से जुड़ी माइन ढूंढने के लिए डिजाइन किए गए। ये माइन को ढूंढकर उसे सिग्नल भेजते हैं। ये सिग्नल किसी जहाज जैसा दबाव डालता है, जिससे माइन तबाह हो जाती है। इसके अलावा शिप के साथ MH-60C हॉक हेलीकॉप्टर भी मौजूद होते हैं। ये आसमान में रहकर माइन ढूंढते हैं। ये हेलीकॉप्टर खास तरह के लेजर सिस्टम से लैस होते हैं, जो समंदर की गहराई में छिपी माइन को पता लगाने में सक्षम है। LSC जहाजों पर अंडर वाटर ड्रोन भी तैनात रहते हैं। ये पानी के अंदर जाकर माइन की तलाश करते हैं। इनका प्रमुख टारगेट समंदर के तल पर मौजूद माइन होती है, जिनकी ये ड्रोन तलाश करते हैं, सिग्नल भेजते हैं और तबाह कर देते हैं। यूएसएस बुश 31 मार्च को अमेरिका के वर्जीनिया से चला था, जहां से इसे भूमध्य सागर और लाल सागर से होते हुए अरब पहुंचना था। लेकिन अब ये अफ्रीका से होते हुए अरब पहुंचने वाला है, जो बेहद लंबा रास्ता है। इसकी वजह यमन में मौजूद हूती का खतरा माना जा रहा है, जो लाल सागर में यूएसएस बुश पर हमला कर सकता है। हॉर्मुज का तेल रूट अब घेराबंदी और टकराव का मैदान बन गया है। एक तरफ अमेरिका हॉर्मुज में नेवल दबाव बढ़ाता जा रहा है, और दूसरी तरफ चीन ने अमेरिका को खुली चुनौती दे दी है। रूस ने भी हॉर्मुज को लेकर अमेरिका को नई चेतावनी दी, यानी हॉर्मुज को लेकर महाशक्तियों में टकराव शुरू हो गया है। दूसरी तरफ यूरोप से लेकर एशिया तक बेचैनी है। तेल, गैस और अनाज पर संकट गहराने लगा है। सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या हॉर्मुज के रुक जाने से दुनिया में मंदी का एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। UN की नई रिपोर्ट इसी तरफ इशारा कर रही है। यानी ईरान ने अरब सागर से फारस की खाड़ी में आने वाले जहाजों के लिए टोल बैरियर लगा दिया है, और अमेरिका ने फारस की खाड़ी से लौटने वाले जहाजों का रास्ता रोक दिया है। अमेरिका और ईरान की इस घेराबंदी के बीच दुनिया के तेल सप्लाई का 5वां हिस्सा रुका हुआ है। अमेरिका के हॉर्मुज ब्लॉकेज के चलते ईरान को हर रोज करीब 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अरब देशों को हर रोज अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, लेकिन इससे भी बड़ा नुकसान एशिया और यूरोप के देशों का है।
जैसे ही अमेरिकी घेराबंदी लागू हुई, चीन के तेल टैंकर रिच स्टारी ने पहले यू टर्न लिया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसने फिर से एंट्री की। इस बार अमेरिकी नौसेना को साफ साफ संदेश दिया गया। जहाज पर चीनी चालक दल था और चीनी झंडा। इसके बाद ट्रंप की नौसेना देखती रह गई और चीन का ये टैंकर ब्लॉकेड को चीरते हुए निकल गया। चीनी रक्षा मंत्री एडमिरल डी जून ने कहा, हमारे जहाज हॉर्मुज में आते जाते रहेंगे। ईरान के साथ हमारे ऊर्जा समझौते अटूट हैं और हम उनका सम्मान करेंगे। यूएस हमारे मामलों में दखल देने की कोशिश ना करे, इसका अंजाम बुरा होगा। और चीन ने किसी सामान्य तेल टैंकर से अमेरिका का ब्लॉकेट नहीं तोड़ा है। इसके लिए चीन ने उस रिच स्टारी नाम के तेल टैंकर का इस्तेमाल किया जिस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा था। दावा है कि यह टैंकर प्रतिबंधों के बावजूद हॉर्मुज पार कर गया, यानी यूएस का हॉर्मुज घेरा तोड़कर चीन ने ट्रंप को सीधी चुनौती दी है। अमेरिका ने चीन के इस जहाज को 2023 में ब्लैकलिस्ट कर दिया था। अब सवाल यह उठ रहा है कि अगर ब्लैकलिस्टेड जहाज भी नहीं रुक रहे तो क्या अमेरिका का यह ब्लॉकेट वाकई प्रभावी है या फिर यह सिर्फ दबाव बनाने की कोशिश है। और अब ट्रंप की मुश्किलें और बढ़ती चली जा रही हैं क्योंकि हॉर्मुज पर अमेरिका अकेले पड़ता दिख रहा है। ट्रंप ने हॉर्मुज की सैन्य घेराबंदी कर दी है तो चीन खुली चेतावनी दे रहा है कि सप्लाई चेन में दखल न हो। यूरोपीय यूनियन के नेता भी हॉर्मुज को लेकर ट्रंप की नीति पर सवाल उठा रहे हैं और ब्रिटेन जैसे देश खुलकर कह रहे हैं कि यहां सैन्य कार्रवाई के पक्ष में नहीं है। और हॉर्मुज अब सिर्फ एक स्ट्रेट नहीं रहा, यह महाशक्तियों के बीच खुली खींचतान का मैदान बन गया है। पुतिन के करीबी सलाहकार और रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि हॉर्मुज में अमेरिका टेंशन बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया हॉर्मुज खुलवाना चाह रही है, लेकिन अब अमेरिका हॉर्मुज की नाकाबंदी कर रहा है। मेदवेदेव ने यह भी कहा है कि हॉर्मुज ईरान का परमाणु बम है। और देखिए, हॉर्मुज की यह घेराबंदी सिर्फ समुद्री रास्ते की कहानी नहीं है, इसका असर सीधे दुनिया की जेब और थाली तक पहुंचने वाला है। आंकड़े साफ बता रहे हैं कि यूरेशिया के लिए यह एक बड़ा आर्थिक जाल बन सकता है। करीब 3 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी के खतरे में आ सकते हैं। क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा और जीडीपी में 0.8% की बड़ी गिरावट का अंदेशा है। अगर हालात नहीं सुधरे तो तेल की कीमत $200 प्रति बैरल तक जा सकती है और इसका सीधा असर बिजली पर पड़ेगा, जहां दाम 300 से 500% तक बढ़ने की आशंका है। सिर्फ ईंधन ही नहीं, खेती भी प्रभावित होगी क्योंकि उर्वरक की सप्लाई पर असर पड़ेगा और इसका नतीजा अनाज पर दिखेगा। करीब 10 लाख टन अनाज की सप्लाई पहले ही अटक चुकी है और सबसे बड़ा असर एशिया पर पड़ेगा, जहां इस पूरे संकट से सैकड़ों अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान हो सकता है। यानी साफ है, हॉर्मुज की यह घेराबंदी अगर लंबी चली तो यह आम आदमी की जिंदगी मुश्किल कर देगी। ट्रंप की एक घेराबंदी ने आधी दुनिया के सामने रोटी और रोशनी का संकट खड़ा कर दिया है। एशिया में गरीबी, भुखमरी जैसा संकट आ सकता है क्योंकि लाखों टन अनाज की सप्लाई या तो समंदर में अटक गई है या फिर कोई व्यापार हो ही नहीं पा रहा है। लेकिन यूरोप भी अपनी ऊर्जा जरूरतों यानी एलपीजी और एलएनजी के लिए पूरी तरह खाड़ी देशों पर निर्भर है। हॉर्मुज बंद होने का मतलब यूरोप की अर्थव्यवस्था भी ठप हो जाएगी, क्योंकि इस मुद्दे पर एक आपातकालीन मीटिंग बुला रहा है। यूरोपियन यूनियन ने भी हॉर्मुज संकट के लिए अमेरिकी रुख को जिम्मेदार ठहराया है।